हेलो दोस्तों, मैं हूँ निशा और आप सुन रहे हैं दुर्गा की कहानी। चैप्टर 76। शिवाय को सच पता लगना। शिवाय का ऑफिस। शिवाय की गाड़ी ऑफिस के बाहर आकर रुकी। शिवाय विशाल के साथ अपने ऑफिस के अंदर बढ़ने लगा। ऑफिस के अंदर आते ही शिवाय ने देखा कि लड़कियों का एक ग्रुप फोन में कुछ देखकर आपस में बातें कर रहा था। दक्ष चौहान बहुत हैंडसम है, मैंने उसको वोट किया था। लेकिन दक्ष ने ये ठीक नहीं किया। उसने राठौर फैमिली के सबसे छोटे बेटे आयरन सर की पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठाया है। इट्स डिस्गस्टिंग। आयरन सिंह राठौर बहुत हैंडसम है, नो डाउट कि वो हमारे बॉस का भतीजा है। राठौर फैमिली के जीन्स की बात ही कुछ अलग है। उनके घर का हर लड़का इतना हैंडसम है, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे बॉस बहुत ज्यादा हैंडसम है। हाँ, पर आयरन सिंह राठौर बॉस से ज्यादा कूल और क्यूट है। मैं तो आयरन को ही वोट दूंगी। शिवाय उन लड़कियों की तरफ बढ़ा तो उसकी नजर उनके फोन में चल रहे शो पर गई, जिसमें स्टेज पर दुर्गा खड़ी थी और उसके हाथ में माइक लगा था और वो दक्ष के रूप में अपना इंट्रोडक्शन दे रही थी। दुर्गा ने भले ही कपड़े लड़के वाले पहने हो, पर शिवाय उसे एक ही नजर में पहचान गया। ये देखकर शिवाय ने गुस्से में अपने मन में सोचा, दुर्गा चौहान ये वहाँ क्या कर रही है? शिवाय ने उन लड़कियों से गुस्से में पूछा, ये तुम लोग क्या देख रही हो? शिवाय की तेज आवाज सुनकर वह लड़कियां थोड़ा घबरा गई। उन लड़कियों में से एक ने घबराकर कहा, वी आर रियली सॉरी सर, हमसे गलती हो गई। हम दोबारा कभी ऐसे ऑफिस टाइम में ऐसा कुछ नहीं देखेंगे। प्लीज हमें नौकरी से मत निकालिएगा। शिवाय ने गुस्से में कहा, मैंने पूछा है कि क्या देख रही हो। मुझे एक्सक्यूज नहीं बल्कि मेरे सवाल का जवाब चाहिए। लड़कियों में से एक लड़की ने अपना फोन शिवाय के सामने दिखाते हुए कहा, ये एक रियलिटी शो है जिसका नाम नेशनल ट्रेनी है। ये एक लड़कों का टैलेंट शो है। सिंगिंग एंड डांसिंग में टैलेंटेड लड़के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आपके भतीजे आयरन सिंह राठौर भी इसमें पार्टिसिपेट रहे हैं। आज ही इसका सीजन 2 शुरू हुआ है। फोन की स्क्रीन पर दुर्गा अपना इंट्रोडक्शन देती हुई नजर आ रही थी। पीछे खड़े विशाल ने अपने मन में सोचा, इस शो में जो ये लड़का है कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है, लेकिन सर इसमें इतना इंटरेस्ट क्यों दिखा रहे हैं? उस लड़के की बात सुनकर शिवाय ने गुस्से में कहा, क्या तुमने अभी ये कहा कि ये लड़कों का टैलेंट शो है? तो इसका मतलब ये कि इस शो में सिर्फ लड़के ही पार्टिसिपेट करते हैं। उस लड़की ने ऑकवर्ड सी स्माइल के साथ कहा, जी हाँ सर, इस शो में पार्टिसिपेट करने वाले सब लड़के ही होते हैं। जब तक शो खत्म नहीं हो जाता तब तक ये सारे लड़के एक साथ ही रहते हैं, साथ में ही खाते पीते हैं और सोते हैं और प्रैक्टिस करते हैं। लड़कों की परफॉर्मेंस के बेसिक्स पर फाइनल में से 9 लड़कों को चुना जाता है। वो लड़की बोली जा रही थी, लेकिन शिवाय का दिमाग तो उसके कुछ ही शब्दों पर अटक गया था। सारे लड़के एक साथ ही रहते हैं, साथ में ही खाते पीते हैं और सोते हैं। शिवाय दुर्गा को लड़कों के साथ खाते पीते और सोते हुए इमेजिन कर रहा था, जिससे उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया था। काफी देर सोचने के बाद और शिवाय का गुस्सा देखने के बाद विशाल ने भी दुर्गा को पहचान लिया था। विशाल ने घबराते हुए अपने मन में सोचा, ये मिस दुर्गा चौहान इतनी प्लेफुल कैसे हो सकती हैं? वो एक लड़कों के वैरायटी शो में परफॉर्म कर रही हैं और लड़कों के ग्रुप के साथ ही रहेंगी। बॉस का मूड देखकर तो लग रहा है कि वो पूरे शो को ही एक्सप्लोड कर देंगे। मिस चौहान, आप अपनी ये हरकतें कब बंद करेंगी? विशाल ने एक ऑकवर्ड स्माइल के साथ कहा, बॉस मुझे लगता है ये शो। विशाल इतना ही कह पाया था कि तभी शिवाय ने कहा, शेड्यूल करो इसे, 5 मिनट बाद हम वहाँ विजिट करने के लिए जा रहे हैं। विशाल ने परेशान होते हुए कहा, विजिट? लेकिन बॉस हम वहाँ कैसे विजिट कर सकते हैं? हमारी कोई भी ब्रांड इस शो को रिस्पॉन्सर नहीं कर रही है, तो हम ऐसे डायरेक्टली वहां जाकर विजिट कैसे कर सकते हैं? शिवाय ने कहा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हमारा कोई भी ब्रांड रिस्पॉन्सर नहीं कर रहा है तो करवा दो, नहीं तो इस शो को रिस्पॉन्सर करने वाली किसी भी ब्रांड को खरीद लो। लेकिन अब ये शो मुझे मेरे हिसाब से ही चाहिए। 1 घंटा दे रहा हूँ, तुम्हें सारा अरेंजमेंट करो और फिर हम वहाँ के लिए निकलेंगे। नेशनल ट्रेनिंग। सभी कंटेस्टेंट्स के इंट्रोडक्शन के बाद अब सभी को अपनी पहली डांस परफॉर्मेंस देनी थी। परफॉर्मेंस को जज करने के लिए यहाँ 3 जज थे। पहला जज था अर्जुन शेट्टी, जो कि एक बहुत बड़ा सिंगर था। दूसरी जज थी अनीता सेन, जो कि एक बहुत बड़ी डांसर थी। तीसरा जज था पुनीत बिजलानी, जो कि एक रैपर था।
दुर्गा जब स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस के लिए आई तो उसे देखकर अर्जुन ने अनीता से कहा, अनीता, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद इस कैंडिडेट को तुमने ही चुना है ना? क्या तुम पहले से जानती हो इसको? अनीता ने बहुत कूल होकर कहा, हो सकता है। आए दिन इतने सारे लोगों से मिलना जुलना होता है, तो हो सकता है कभी इसको भी देख लिया हो, लेकिन मैं इसको कुछ खास अच्छे से नहीं जानती। पुनीत ने कहा, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग इसे जानते हो या नहीं, मुझे तो बस इसके परफॉर्मेंस से मतलब है। मैं फेवरिज्म के खिलाफ हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को ये सब करने से नहीं रोकूंगा। मुझे इसका परफॉर्मेंस पसंद आया तो वेलकम, और नहीं पसंद आया तो टाटा बाय बाय। अर्जुन ने माइक पर बोलते हुए दुर्गा से कहा, दक्ष, अब आप अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट करें। दुर्गा ने पूरी कॉन्फिडेंट के साथ मुस्कुराकर कहा, ओके। चैप्टर 77। दुर्गा अपनी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर खड़ी थी। दुर्गा ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में सोचा, मुझे फाइनल्स तक टिके रहने के लिए बहुत हाई पॉपुलैरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मेरा पहला परफॉर्मेंस ऑडियंस और जज को इम्प्रेस करे। मेरे जैसे हाफ न्यू कैंडिडेट एक सिंपल डांस करना बहुत रिस्की रहेगा, इसलिए ऐसा करने से मेरी बेसिक स्किल्स में जो कमियां हैं वो उभर कर बाहर आ सकती हैं। इसलिए मुझे थोड़ा डिफिकल्ट डांस सॉन्ग परफॉर्म करना होगा, एक ऐसा डांस जो डांस के बेसिक से ज्यादा इमोशंस पर फोकस करता हो। ये सोचकर दुर्गा ने अपना परफॉर्मेंस स्टार्ट किया। दुर्गा का परफॉर्मेंस देखते हुए अर्जुन ने अनीता से कहा, इस म्यूजिक पर डांस करना इजी नहीं है, तुम्हारा चुना हुआ कैंडिडेट काफी इंटरेस्टिंग है। दुर्गा का परफॉर्मेंस देखते हुए आर्य ने अपने मन में सोचा, इसका ये डांस आजकल के इस मॉडल और रफ्तार से चल रहे जमाने में लोगों के अकेलेपन को डिस्क्राइब करने के लिए है। ये एक फास्ट एंड स्लो रिदम्स का मिक्स है, टेंशन मॉडरेट है, इसलिए ये डांस डिफिकल्ट है। लेकिन दक्ष का डांस ब्रिलियंट स्टेप्स, इफेक्ट एंड रिदम्स की एक्सपर्टीज के साथ काफी जेंटल और पावरफुल भी है। जिस अकेलेपन को लोग अक्सर शब्दों में बयां नहीं कर पाते, उस अकेलेपन को वो डांस के थ्रू बयां कर रहा है। अर्जुन ने कहा, ना जाने ये म्यूजिक का कमाल है या डांस का, इसमें एक सिंपैथी का सेंस क्रिएट कर दिया है, और ये चीज अचीव कर पाना किसी भी डांसर के लिए बहुत ही मुश्किल होता है। अर्जुन की बात पर अनीता चुप थी, उसके चेहरे और आंखों में गुस्सा नजर आ रहा था। पुनीत ने खुश होकर कहा, तुम्हारा चुना हुआ ये कंटेस्टेंट बहुत अच्छा डांस करता है, इसका जो पैशन है वो मुझे बहुत पसंद आया, आई लाइक इट। इसी के साथ दुर्गा का परफॉर्मेंस खत्म हुआ। परफॉर्मेंस खत्म होते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की आवाज से गूंज उठा। उसकी जुबान पर सिर्फ एक ही नाम था, दक्ष चौहान। सब लोग जमकर उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने मुस्कुराकर अनीता को देखते हुए कहा, अब जब बात डांस की है तो मुझे लगता है कि हमें इस परफॉर्मेंस की ग्रेडिंग डांस के जज से ही करवानी चाहिए। अनीता ने अर्जुन को देखकर थैंक्स कहा और दुर्गा को देखते हुए बोली, आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी थी, लेकिन कुछ बेसिक स्किल्स भी होती हैं डांस में, जो कि आपके डांस में बिल्कुल भी सही नहीं थी। मुझे लगता है कि डांस के बेसिक स्किल्स का सही होना बहुत जरूरी है। दक्ष, आप तो जानते ही हो कि इस राउंड्स के बाद यहाँ ग्रुप में परफॉर्मेंस होंगी, और मुझे लगता है कि आपकी परफॉर्मेंस इस ग्रुप के हिसाब से कुछ ज्यादा ही पर्सनल है। इस तरह का डांस करके तो आप अपने ग्रुप में बाकी मेंबर्स के हिस्से की स्पॉटलाइट भी चुरा लेंगे। मुझे नहीं लगता कि आपका डांस एक ग्रुप की जरूरत के हिसाब से परफेक्ट है, इसलिए मैं आपको F रेटिंग देती हूँ। अनीता की बात सुनकर बाकी कैंडिडेट में आपस में बातचीत होने लगी। हे, क्या इनका कहने का ये मतलब है कि दक्ष चौहान का डांस इतना अच्छा है कि अगर हम लोग एक ग्रुप में हुए तो हम उसके लेवल को मैच नहीं कर पाएंगे? तुम्हें नहीं लगता कि इस सिलेक्शन का स्टैंडर्ड कुछ ज्यादा ही अजीब है? मुझे लगता है कि जज सही कह रही है। अगर ये लड़का किसी भी ग्रुप में होगा तो उस ग्रुप में बहुत नुकसान हो सकता है। दक्ष चौहान बहुत अच्छा डांसर है, इसलिए अगर वो सोलो परफॉर्मेंस देगा तो कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। सही कहा। और ये मत भूलो कि अनीता ग्रुप डांस के मामले में हमेशा से अपने ग्रुप की लीडर रही है और उनसे डांस के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीते हैं। डांस के मामले में इसका जजमेंट गलत हो ही नहीं सकता। अनीता की बात सुनकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, वेरी इंटरेस्टिंग। इस जज को पता नहीं है कि मैं वो इंसान हूँ जिसे मुश्किल चैलेंज देखकर उन्हें जीतने की जिद और ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे जितनी बार कहा जाएगा कि मैं ये काम नहीं कर सकती, उतनी ही बार प्रूव करती जाऊंगी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तुमने भले ही मुझे F दिया है,
पर मैं इसे ए ही समझूंगी। दुर्गा ने सर झुकाकर कहा, थैंक यू मैम, मैं अगली बार और मेहनत करूंगा। कुछ देर बाद सभी की परफॉर्मेंस होने के बाद सभी लोगों के डिनर का अरेंजमेंट था। डिनर के बाद सभी लोगों को यूनिफॉर्म चेंज करके एक जगह इकट्ठा होना था। दुर्गा जब कॉरिडोर से गुजर रही थी तो उस रास्ते में अनीता खड़ी मिली। अनीता ने दुर्गा को देखकर कहा, दक्ष चौहान, मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ओह सॉरी, गलत बोल दिया मैंने, मुझे तो तुम्हें दुर्गा चौहान बुलाना चाहिए। दुर्गा ने हैरानी से कहा, तो आप जानती है कि मैं कौन हूँ? अनीता ने कहा, अगर मुझे तुम्हारा सच ना पता होता और ऋषभ ने तुम्हारे लिए मुझसे मदद ना मांगी होती तो क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम इस समय यहाँ खड़ी होती? देखो, मुझे फालतू बातें करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं बस इतना जानना चाहती हूँ कि ऋषभ के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है। वो तुम्हें इस शो में एंट्री दिलाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा था? आखिर वो तुम्हारे लिए इतना सब क्यों करता है? दुर्गा ने एक गहरी सांस लेते हुए सोचा, ओह तो ये बात है। मैं अब तक ये सोच रही थी कि इस लड़की ने मुझे सिर्फ इसलिए टारगेट किया क्योंकि मैं इस फील्ड में नई आई हूँ, लेकिन बात तो कुछ और ही निकली। दुर्गा ने अनीता को देखते हुए कहा, इसका मतलब तुम ऋषभ को लाइक करती हो ना? ये सुनकर अनीता ऐसे खिसिया गई जैसे किसी ने उसकी चोरी पकड़ ली हो। अनीता ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप। तुमने एक लड़के का फेस बनाकर धोखे से इस शो में एंटर किया है और एंटर होते ही आयरन सिंह राठौर जैसे बड़े आदमी की पॉपुलैरिटी का गलत फायदा उठाया। इतना ही नहीं बल्कि तुमने जानबूझकर पहले राउंड में इतना डिफिकल्ट डांस किया ताकि तुम लोगों का अटेंशन अपनी तरफ खींचकर अपने लिए एक हाई प्रोफाइल क्रिएट कर सको। और ये सब कुछ तुमने सिर्फ इसलिए किया ताकि तुम ऋषभ जैसे अमीर लड़के का ध्यान अपनी तरफ खींच पाओ, है ना? दुर्गा ने बहुत शांति से जवाब दिया, तुम्हें निराश करने के लिए माफी चाहूंगी, पर मुझे ऋषभ में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। और जहाँ तक बात मेरी परफॉर्मेंस की थी तो मेरी काबिलियत मुझे एक लो प्रोफाइल रखने की इजाजत नहीं देती है। अब अगर तुम्हें कुछ और नहीं कहना तो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। इतना कहकर दुर्गा वहाँ से चली गई। जाते ही दुर्गा को देखकर अनीता ने सोचा, मैंने ऋषभ से वादा किया है, इसलिए मैं तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बता सकती, लेकिन अगर तुम खुद ही पकड़ी जाओ तो मेरा वादा भी नहीं टूटेगा और तुम यहाँ से बाहर भी हो जाओगी। ये सोचकर अनीता ने किसी को फोन किया और कहा, हेलो कस्ट्यूम एंड प्रॉप डिपार्टमेंट, मैं जज अनीता सेन बोल रही हूँ। आप कंटेस्टेंट नंबर 29 दक्ष चौहान का यूनिफॉर्म मेरे पास ले आए। मैं उनकी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें कुछ प्रेजेंट देना चाहती हूँ। चैप्टर 78 सच्चा जीवन साथी। दुर्गा चेंजिंग रूम में थी। बाहर से एक स्पॉट बॉय ने कहा, दक्ष चौहान, अब सिर्फ तुम ही रह गए हो चेंज करने के लिए। सब लोग असेंबल होने के लिए जा चुके हैं, जल्दी चेंज करके आ जाओ। दुर्गा ने चेंजिंग रूम के अंदर से ओके कहा तो वो स्पॉट बॉय वहाँ से चला गया। दुर्गा ने खुद से कहा, अभी कोई नहीं है, कोई और यहाँ आए उससे पहले मैं चेंज कर लेती हूँ। ये कहते हुए दुर्गा ने अपनी शर्ट उतार दी। दुर्गा ने अभी सिर्फ कोर्सेट पहना था जिससे उसका सीना बहुत टाइटली कसा हुआ था। दुर्गा ने आईने में खुद को देखते हुए कहा, आज सिर्फ इस कोर्सेट की मदद से ही मैं अच्छी तरह से लड़का होने का नाटक कर पाई हूँ और किसी ने मुझे पहचाना भी नहीं। दुर्गा ने जैसे ही चेंज करने के लिए अपनी शर्ट निकाली तो पाया कि उसकी शर्ट पूरी तरह से कटी हुई थी। उस शर्ट के कई टुकड़े कर दिए गए थे। दुर्गा ने गुस्से में अपने मन में सोचा, लगता है फिर से कोई मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। दुर्गा ये सब सोच ही रही थी कि तभी उससे बाहर से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। कोई चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ रहा था। दुर्गा को लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी। दुर्गा को सोच पाती उससे पहले ही दरवाजा खुला और कोई चेंजिंग रूम के अंदर आ गया, जिसे देखकर दुर्गा हैरान रह गई। ये कोई और नहीं बल्कि शिवाय था। दुर्गा की तरह शिवाय की भी आंखें फटी की फटी रह गई थी, क्योंकि दुर्गा ने इस समय अपनी ऊपर की बॉडी पर सिर्फ कोर्सेट पहना हुआ था। शिवाय ने खुद को संभाला और एक बार खासकर बोला, दुर्गा चौहान, आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम इस तरह लड़के का भेष बनाकर यहाँ क्यों आई हो? दुर्गा ने अपनी कटी हुई शर्ट को देखकर कहा, शिवाय, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। क्या तुम बाहर से मेरे लिए एक शर्ट लेकर आ जाओगे? शिवाय ने दुर्गा की कमर में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ खींचा और कहा, पहले मुझे एक किस दो, उसके बाद ला कर दे दूंगा। दुर्गा ने शिवाय से दूर होने की कोशिश करते हुए कहा, शिवाय, कितने बेशर्म हो तुम। ऐसी सिचुएशन में भी तुम मेरी मजबूरी का गलत फायदा उठाना चाहते हो। तभी उन दोनों को चेंजिंग रूम के बाहर से दो आदमियों की आवाज सुनाई दी। कहाँ है मिस्टर राठौर? तुमने तो कहा था कि मिस्टर राठौर को तुमने यहाँ आते हुए देखा है, लेकिन मुझे तो वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। अगर वो यहाँ आए हैं तो कहाँ हैं? तुम्हें यकीन तो है ना
कि तुमने उन्हें देखा था? अरे हाँ यार, मैंने सच में मिस्टर राठौर को ही देखा था। मैंने खुद उन्हें यहाँ आते हुए देखा है। अगर ऐसा है तो जल्दी से जल्दी उन्हें ढूंढो। अगर उन्हें यहाँ कोई परेशानी हुई तो हमारे साथ साथ इस शो की भी आफत आ जाएगी। एक एक कोना छान मारो और उन्हें ढूंढो। शिवाय ने धीरे से दुर्गा के कान में कहा। दुर्गा, तुमने इन लोगों की बातें सुनी ना? देखो, अब तुम्हारे पास शर्माने और हिचकिचाने का समय नहीं बचा है। मैं यहाँ इंतजार कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पकड़े जाने से कोई परेशानी नहीं है। दुर्गा ने अपने मन में सोचा, अगर कोई अंदर आ गया और मुझे देख लिया तो मेरी लड़की होने वाली बात सबको पता चल जाएगी, और वो भी अगर द ग्रेट शिवाय सिंह राठौर की बाहों में देखा गया तो बदले की बात तो छोड़ो, बल्कि मेरा यहाँ से सही सलामत बाहर जाना मुश्किल हो जाएगा। इस शिवाय के मेल और फीमेल फैंस मेरी खाल उधेड़ कर रख देंगे। शिवाय, तुम्हें तो देख लूंगी। ये सोचकर दुर्गा एक हाथ से शिवाय का चेहरा पकड़ा और दूसरे हाथ से उसकी टाई पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर एक जल्दी वाला किस कर दिया और उससे अलग हो गई। शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, तुमने बात तो मान ली मेरी, लेकिन इतना काफी नहीं है। ये कहकर शिवाय ने दुर्गा को अपनी तरफ खींचा और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे डीपली किस करने लगा। कुछ देर में दुर्गा की सांसें उखड़ने लगी तो शिवाय दुर्गा से अलग हुआ। शिवाय ने दुर्गा की आंखों में देखकर कहा, दिल तो चाहता है कि जिंदगी भर तुम्हें ऐसे ही किस करता रहूं, पर ये वक्त सही नहीं है। थोड़ी देर यही इंतजार करो मेरा। ये कहकर शिवाय चेंजिंग रूम से बाहर निकल गया। शिवाय को देखकर उन लड़कों में से एक ने कहा, मिस्टर राठौर, आप मिल गए। आप चेंजिंग रूम में थे क्या? शिवाय ने उन लड़कों को देखकर कहा, तुरंत जाओ और अभी इसी वक्त कॉस्ट्यूम एंड पॉप डिपार्टमेंट से एक मेंस सेट लेकर आओ। उन लड़कों को बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि शिवाय शर्ट क्यों मंगवा रहा है, लेकिन उन दोनों में से किसी में भी हिम्मत नहीं थी कि शिवाय से सवाल कर सके, इसलिए वो तुरंत शर्ट लेने चले गए। कुछ देर बाद दुर्गा जब चेंज करके आई तो देखा कि शिवाय आराम से एक आलीशान कुर्सी पर बैठा था और उसके सामने शो के मैनेजर और डायरेक्टर खड़े थे। मैनेजर ने कहा, सर, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आपने हमारी स्पॉन्सर ब्रांड में से 3 ब्रांड्स को खरीद लिया है। डायरेक्टर ने कहा, सर, ये तो हमारे शो के लिए बहुत सम्मान की बात है कि इसे आपकी अटेंशन और पर्सनल विजिट मिल रही है। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो आप हमें बताएं। वैसे सर, आपके होठों को क्या हुआ? कहीं चोट लग गई है क्या? डायरेक्टर की ये बात सुनकर शिवाय ने थोड़ी दूरी पर खड़ी दुर्गा को ऐसे देखा जैसे कह रहा हो कि क्या तुम नेक्स्ट टाइम मुझे कहीं और बाइट कर सकती हो? होठ पर बाइट करना थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है। दुर्गा ने गुस्से में हाथों से इशारा करके जवाब दिया, नो नेक्स्ट टाइम। तभी वहाँ आई हुई अनीता ने दुर्गा को देखा और हैरानी से सोचा, ये कैसे हो गया? दुर्गा की यूनिफॉर्म तो मैंने काट दी थी ना, तो फिर इसकी यूनिफॉर्म ठीक ठाक कैसे? तभी एक आदमी ने आकर अनीता से कहा, मैम प्लीज गेट रेडी, आपको अपनी सीट पर वापस जाना है। उस आदमी के कहने पर अनीता वहां से चली गई और फिर दुर्गा भी वहां से चली गई। विशाल ने शिवाय के पास आकर उनके कान में कहा, बॉस, मैंने इन्वेस्टिगेशन कर ली है। मेरी इन्वेस्टिगेशन में मुझे पता चला है कि मिस चौहान की मां की मौत का कनेक्शन रायचंद ग्रुप के कुछ लोगों के साथ है। इसलिए मिस चौहान इस शो में ऐसे आई हैं ताकि वो उदय रायचंद को अप्रोच कर सके और अपनी मां की मौत के बारे में जान सके। शिवाय ने धीरे से विशाल से कहा, ठीक है, मैं समझ गया। अपने कुछ लोगों को कहो कि दुर्गा और यहाँ के सभी लोगों पर नजर रखे और साथ ही प्रोग्राम ग्रुप के लोगों को बोलो कि वो दुर्गा को एक अलग से प्राइवेट रूम दे। विशाल ने कहा, ओके बॉस, मैं यहाँ के लोगों से कह दूंगा कि वो मिस चौहान का ध्यान थोड़ा ज्यादा रखे। लेकिन बॉस, क्या हम सच में मिस चौहान को ये प्रोग्राम छोड़ने के लिए नहीं कहेंगे? आखिरकार आप इतने गुस्से में लग रहे थे कि मुझे तो लगा कि आप उन्हें यहाँ से दूर ले जाएंगे। शिवाय ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वो जो भी करना चाहती है उसे करने दो। शिवाय ने अपने मन में कहा, दुर्गा जो कुछ भी करना चाहती है कर सकती है। मैं उसके लिए एक सच्चा जीवन साथी बनना चाहता हूँ। एक सच्चा जीवन साथी कभी अपने जीवन साथी के रास्ते में नहीं आता, बल्कि उसके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को दूर करने की कोशिश करता है। दुर्गा जो भी चाहेगी वो करेगी और मैं उसके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा।